हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, आपका जो एक नया मैं कहूँगा नए साल का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो आ चुका है। हम लोग पूरी साल बताते थे कि हम लोग ये करा रहे हैं, हम महामोक करा रहे हैं, हम इतनी बड़ी प्रैक्टिस करा रहे हैं, नाइट मोक करा रहे हैं। कई बार हमारे पास मैसेज आते, कॉल आते, सर करा तो इतना कुछ रहे हो, क्या रिजल्ट कब आएंगे सर आप लोग? देखो अब हो चुकी है शुरुआत एक रिजल्ट की। अब हमारी शुरुआत रिजल्ट की हो चुकी है। अब हम करा भी रहे हैं, जो कराया है उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। रिजल्ट नंबर 1, विद्या ज्ञान स्कूल का जो रिजल्ट होता है, विद्या ज्ञान स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर को, उसका प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट वो आ गया है। अब उसमें कौन कौन से हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए? 1-2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे सेलेक्ट हुए भाई। 4 बच्चे टोटल हमारे बच्चे अपीयर हुए थे। सर कितने? 5 बच्चे अपीयर हुए थे। 4 बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया है। अब वो मेंस के लिए जाएंगे और फिर उनका इंटरव्यू होगा। वो सारा चीज़ें हम आपको कराएंगे। तो आपको क्या करना है भाई? सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो और पूरी अपडेशन आपको मिलती रहेगी। क्योंकि अभी देखो विद्या ज्ञान का आया है, फिर इसके बाद आरएमएस का भी आएगा, फिर नवोदय का आएगा, सैनिक का आएगा, सारे रिजल्ट आएंगे। पहले क्या आते थे हम लेके? पहले हम एक बात लेके आते थे, आज सर महामोक हो रहा है, इतने क्वेश्चन आ गए, महामोक में इतने में से इतने आ गए। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अरे पता नहीं इनके अपने ही टेस्ट हैं, आते रहते हैं। नहीं भाई, हमारे टेस्ट में भी आते हैं और एक्चुअल में भी आने शुरू हो जाएंगे। सर क्या कहेंगे? सर इतना रिजल्ट अच्छा रहा है हमारा। सर ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए सर, आपका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है मैनेजमेंट का, और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी टीचर हैं, पूरा स्टाफ है, उनकी सबकी मेहनत है। और सबसे खास बच्चों की सबसे ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है सर इस चीज़ का। फिर भी उसमें इतना अच्छा रिजल्ट किया, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है, उनके माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए तो है ही। जी, मैं बता दूं, देखो विद्या ज्ञान स्कूल क्या है। विद्या ज्ञान जो HCL कंपनी शिवनादार फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, उसमें दो स्कूल हैं, एक सीतापुर में है, एक बुलंदशहर में है। और इस बार पूरे भारत से स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हुए थे, पूरे भारत से फॉर्म भरे गए थे। उत्तर प्रदेश के तो थे ही, बाहर से भी थे, तो पूरे इसमें भरे थे। इसमें 5 बच्चे हमारे भी अपीयर हुए थे। उस दिन ज़्यादा बच्चे हमारे अपीयर नहीं हो पाए, क्योंकि उस दिन RMS का भी पेपर था, इसलिए वो क्लैश कर गए था दोनों डेट्स, इसलिए ज़्यादा बच्चे अपीयर नहीं हो पाए थे। लेकिन 5 बच्चे हमारे अपीयर हुए थे। 5 में से 4 बच्चों ने इसमें क्वालिफाई हो गया, उनका सिलेक्शन। हाँ, एक बच्चा हमारा सो गया था, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चे की एज नहीं है, वो बहुत ही छोटा, वो 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, इसलिए वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो सर देखते हैं भाई। ये देखो, ये क्या है? विद्या ज्ञान एडमिशन का है 23-24 का शॉर्ट लिस्ट बॉयज मेंस एग्जाम के लिए, और फिर गर्ल्स है ये मेंस एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक PDF मिल जाएगी। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी, जो ये वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें से भी जो PDF है इनके जो सिलेक्शन की, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, कमेंट पे कर सकते हैं कि कहाँ से चेक करें, वो भी हम दिखाएंगे। तो देखो भाई, ये देखो, पहला हमारा बच्चा आ जाता है आदित्य का सिलेक्शन हो चुका है। ये है हमारा पहला स्टूडेंट। देखो ये सर इसकी OMR शीट नंबर है। हाँ, ये इसकी OMR शीट नंबर है, ताकि किसी को डाउट ना हो। मैंने बोला था सर कि किसी को अगर डाउट हुआ, तो आपने एक क्वेश्चन बोला था, जिसको डाउट हुआ उसका मतलब डाउन ही रहेगा। लेकिन हम विश्वास ही दे देंगे, ये इसकी OMR शीट नंबर है। और ये बच्चे का आगे दिखाइए सर, ये देखिए सर, आदित्य खोकर नाम है। ये देखिए सर, आदित्य खोकर, विनोद खोकर, पूरा उसका विद ये OMR शीट नंबर भी देख लीजिए बच्चों आप। देखो पूरा एक बार अच्छी तरह देख लीजिए आप। तो सर ये देखो भाई, ये पूरा आ गया। एक सिलेक्शन हो चुका है हमारा, एक मैंने दिखा दिया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, सब दिखाएंगे हम आप लोगों को। और अभी तो बहुत सिलेक्शन है, सिलेक्शन की झड़ी लगने वाली है। 1-2 नहीं, यहाँ से हम लोग 100% सिलेक्शन की गारंटी ऐसे नहीं देते, कोई ऐसे नहीं दे सकता। बस आपको हमें टाइम देना होगा। आप बहुत सारे हमारे सर पेरेंट्स आते हैं, सर अभी एक हमारे पास बाहर से पता नहीं कहाँ से वहाँ से पेरेंट्स आए थे सर, उनको इतनी जल्दबाजी थी कि उनके 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई 2 महीने में तो सिर्फ धोखा हो सकता है, 2 महीने में तो आप बेवकूफ़ बन सकते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, और फिर देखिए कैसे सिलेक्शन निकलते हैं। ये है सर हमारे अंश चौधरी है, इनका भी हो चुका है, ये इनका है, और ये हो गया इनका। ये रहा भाई, देखो सबसे पहले नंबर पे। हाँ, सबसे पहले नंबर पे है ये अंश, रमाला से है ये, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। ये मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अभी बहुत जगह सिलेक्शन होने हैं, यहीं पे ही सिलेक्शन नहीं है इनके, अभी और भी जगह 4 जगह सिलेक्शन हो रखे हैं इन बच्चों के। अभी देखें, आगे चलते हैं। ये हमारे हैं अभय चौहान, इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। और यकीन मानो, जब ये बच्चा सर हमारे पास आया था, तो देखो बता क्या है बच्चे तो देखो सारे ठीक है, लेकिन इस बार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो भाई, पेरेंट्स जरा इस बात पे ध्यान दें। जैसे कोविड आया था ना, कोविड आने के बाद ना बच्चे एकदम पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गए थे।
तो हमारे पास ये अभय जो बच्चा है या जो पीछे अंश है, ये सारे बच्चे ऐसे ही हैं। ये थोड़ा पढ़ाई से कटे हुए थे, बिल्कुल इनको याद नहीं था, इनको मल्टीप्लाई भी नहीं आ रही थी, बेसिक सी बातें भी नहीं आ रही थी, ये बहुत ही दब चुके थे। इनको निकालने में भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और अब लेकिन ये बिल्कुल ट्रैक पे आ चुके हैं। अब ये रॉक करेंगे। और ये देखिए भाई, इसका ये हो गया, ये आ गया भाई। देखो इनका ये रहा पूरा, आप देख सकते हैं। हम विद पीडीएफ लेके आए हैं क्योंकि उन्होंने पीडीएफ डाली है, और हम विद रोल नंबर, कॉल लेटर वगैरह सारा लेके आए। ऐसा आपको नहीं मिलता जनरली। सर क्या कहेंगे इन बच्चों को, मतलब जब आपने लगातार, जब ये बच्चे शुरुआत में आए थे, तो फिर मतलब कैसे एक एक बारीकियों से आपने इन पर ध्यान दिया? सर सबसे बड़ा जो मैं अपनी स्ट्रेंथ समझता हूँ कि मैंने एक एक बच्चे को जज किया, उनकी जितनी भी मिस्टेक्स थी। मेरी एक डायरी है जो आप मैनेजमेंट ने मुझे देखी सौंपी है, उसमें मैंने एक बच्चे को पर्टिकुलर कि इस क्वेश्चन में इस बच्चे को प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कराई है सर, बहुत प्रैक्टिस कराइए, उसी का नतीजा सर आपके सामने। हाँ भाई, देखो फिर इस तरह से देखो, जब प्रैक्टिस कराई जाती है लगातार, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। रात को सर इनके साथ भी रहते हैं, तो रात को भी इनसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि मशीन की तरह कर रहे जाते हैं, वो पूरी एक्टिविटी होती है, उस तरह से होता है। ठीक है भाई। अब देखो ये यहाँ पे आइए, ये हमारे गर्ल्स कैटेगरी में ये बच्ची हमारी सेलेक्ट हुई है, अर्शिता। ठीक है, इसने भी भाई बाजी मार ली है, अर्शिता ने भी। और ये अब मेंस की तरफ बढ़ गई है। ये बच्ची भी हमारी बहुत ही मेहनती है, इसने बच्ची ने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बच्ची भी हमारी कुल मिला के ये है कि ये इसका भी यहाँ पे हो गया है। तो 5 बच्चे हमारी अपीयर हुए थे, और होने टोटल 10 से 12 बच्चे अपीयर थे, लेकिन वो आरएमएस का एग्ज़ाम क्लैश कर गया। तो कुछ बच्चों की चॉइस आरएमएस एग्ज़ाम था, तो कुछ बच्चों की विद्या ज्ञान, तो इस वजह से वो वहाँ पे नहीं कर पाए। तो अब आपने देखो भाई, देखो इनका तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? जो पेरेंट्स, जो बच्चे अगली साल के लिए तैयारी करें, वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों का भी नाम इस तरह की लिस्ट में आ जाए? भाई ऐसा संभव है, मैं पेरेंट्स कह रहा हूँ दोबारा से, ऐसा 100% संभव है, ऐसा हो जाएगा। बट आपको ठंड का, आपको आलस्य का, आपको इन सब चीज़ों का मोह त्यागना होगा, और बच्चे को लेके आना होगा हॉस्टल, या बच्चे को हमारे लाइव प्लेटफॉर्म पे लेके आना होगा। मैं ये भी कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप हॉस्टल में लेके आइए, आप हमारे लाइव प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, वो इससे भी अच्छा है। पर आपको करना होगा वहाँ पे एक काम, वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को खुद को भी मॉनिटर करना होगा। क्योंकि आजकल बच्चा क्या कर रहा है, गूगल से क्वेश्चन को आंसर चीट कर लेता है, कहीं से देख लेता है, मोबाइल से आंसर कॉपी कर लेता है। तो बच्चा भी थोड़ा सा आज के दिन में शरारती हो गया है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है, उसको वहाँ पे मॉनिटर करना है, तो लाइव से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर बच्चा वहाँ पे आपको चकमा दे रहा है, वहाँ पे शरारत कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हॉस्टल में ले जाइए। यहाँ पे कोई मोबाइल वगैरह तो होता नहीं है, तो एक एकांत वातावरण में, एक बिल्कुल एकदम आइसोलेशन प्लेस में जब बच्चा पढ़ता है, तो उसकी जो क्रिएटिविटी स्किल्स है वो बढ़ती है। सर क्या कहेंगे कि भाई हॉस्टल में जब बच्चा आता है तो उसका क्रिएटिव माइंड वो कैसे मतलब और चीज़ों से अलग हो जाता है? सर देखिए, पता है क्या कि जब कोई रहता है ना ऊपर की भाई, या तो घर पे माँ बाप को देखना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो क्या है कि माँ बाप की मिस्टेक मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि सर देखो, किसी को ऑफिस जाना है, मम्मी को खाना बनाना है, लेकिन यहाँ हमें खाना थोड़ी ना बनाना है, हमें तो बच्चे को देखना है। तो हम पूरा फोकस अपने बच्चों पर रखते हैं, उसी का नतीजा ये आता है। सर जी भाई, देखो सर ने बताया जैसे कि भाई मान के चलो पापा हैं, मम्मी हैं, भाई उनको घर के काम भी करने हैं, वो लगातार तो नहीं फोकस रख सकते, और फिर उनका एजुकेशन का लेवल वो भी नहीं है। आजकल अपडेशन भी बहुत सारे आ गए हैं कि उन्होंने पहले समय में पढ़ाया, अब पढ़ाई दूसरी भी होती जा रही है। तो ऐसे में बच्चा कहीं ना कहीं उस पर ध्यान कम हो जाता है, और जिससे फिर वो लापरवाही का नतीजा ये रह जाता है कि वो 10, 12, 15, 20, 50, 100 नंबर से रह जाता है। आजकल तो सर ऐसा भी देखा जा रहा है, हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे कहते हैं, सर मेरा बच्चा 100 नंबर से रह गया। मतलब कोई बात है 100 नंबर से रह गया? यार 100 नंबर कोई नंबर ही नहीं होते भाई। वो कहते हैं मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास रिव्यू है भाई, आप उनसे बाहर निकलिए। कि जैसे किसी बच्चे के सैनिक स्कूल में 120 नंबर आए, कह सर 120 तो ले आया, अरे ये देखो ना कितने से फेल हुआ है, अरे 70 नंबर से फेल हुआ है भाई। 70 नंबर का मतलब समझ रहे हो, कोई 1-2 नंबर से फेल नहीं हुआ। तो भाई मेरा मानना ये है कि 1-2 नंबर से फेल हुए तो वो भी फेल ही होता है, लेकिन जो 50, 60, 70 नंबर से फेल हो रहे हैं जिनके बच्चे, उनको थोड़ा संभलने की आवश्यकता है। तो चलिए भाई, कंग्रेचुलेशन एक बार फिर। और जो पेरेंट्स, जो बच्चे चाहते हैं अगले साल के लिए सारे एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि दिसंबर में आरएमएस होगा, विद्या ज्ञान होगा, सैनिक होगा, नवोदय होगा, ये सारे एग्जाम फिर से होंगे। आरआईएमसी जून में आ रहा है, तो इनके लिए चाहते हैं आप सिलेक्शन कराना, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भी लिस्ट में नाम आए, पीडीएफ में नाम आए, तो आपको क्या करना है अभी, हॉस्टल को विजिट करिए। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं वो डायल करिए भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ से आपको सारी अपडेशन मिलती रहेगी। हम पूरी साल क्या कराते हैं, हमारा ये भी रहता है, हम पूरी साल क्या कराते हैं, मामोक कब कराते हैं, प्रैक्टिस सेट कब कराते हैं, क्या क्या कराते हैं, सारा रहता है। और फिर उसके साथ रिजल्ट भी लेके आते हैं कि क्या रिजल्ट आया उस सब कराने का।
ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप देखेंगे क्या कराते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए 18 तारीख से आपके जो आगाज़ 2.0 की जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल रहेंगी और आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो भाई हाँ देखो ये सर की एक नवोदय जो विद्यालय एग्जाम है उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, नवोदय के फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी। उसकी आगाज़ 2.0 यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री चलती है, ये बिल्कुल बेस्ट सीरीज मैं इसको कहूँगा। और इसके 30 अप्रैल को एग्जाम है, नवोदय का 29 अप्रैल को, इस बार 1-2 दिन पहले है। तो उस दिन के लिए वो 2-3-4 महीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ से तैयारी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से अपडेट रहना सर के साथ, क्योंकि सर जब तैयारी कराते हैं तो भाई देखो सर की तैयारी से आप बच नहीं सकते, क्योंकि सर पूरे सीरियस मोड में इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं, इतने अच्छे से बच्चों को समझा देते हैं, फिर वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होता। चलिए ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।